हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन में, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10 की मैथ और हमारा जो चैप्टर 5 है वो कंटिन्यू है। 5.1 तक हमने कर लिया और आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो जैसा कि आप सबने अगर मेरे साथ क्लास लगाई है 5.1 आपने पढ़ ली है, तो आपको पता होगा कि 5.1 के अंदर हमने प्रथम पद के बारे में सीखा है, सारवंतर के बारे में सीखा है, एपी समाश्रेणी है या नहीं उसके बारे में सीखा है, फिर हमने पांचवा, छठा और सातवां पद भी निकाला था। ठीक है, ये सब चीजें प्रोसेस यानी कि एपी श्रेणी बनाना हम लोग सीख चुके हैं। अब हमारे पास जो प्रश्नावली है उसके अंदर हम nवां पद ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करना है? nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र यानी कि an बराबर होता है a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और आपको याद रखना। क्या? an बराबर a प्लस n-1 d। d सार्वंतर होता है, d क्या होता है? अंतर होता है। a प्रथम पद होता है, a क्या होता है? a प्रथम पद होता है। और nवां पद, जो भी पद 30वां पद, 22वां पद, 25वां पद है ना, तो उसको n से लिखते हैं। संख्या होती है, पद होता है, ठीक है ना, तो उसको हम n से लिखते हैं। डन। ये सूत्र याद हुआ कि नहीं हुआ? अभी कर लो, बात को छोड़ो, इस फॉर्मूला को अभी याद करके चलो। an बराबर a प्लस n-1 d। अब इस प्रश्नों को देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद a है, सारवंतर d है, nवां पद an है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट जो प्रश्न है इसमें देखो a 7 दे रखा है, d 3 दे रखा है, n 8 दे रखा है और an अपने को ज्ञात करना है। तो ये कोई रिक्त स्थान नहीं है कि आप सीधा देखोगे और लिख दोगे, इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करना कैसे है? फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, करें सोल्व। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जो अपने को a दे रखा है, क्या दे रखा है? a कितना दे रखा है? 7, d कितना दे रखा है? 3, n कितना दे रखा है? 8। तो जो an ज्ञात करने का सूत्र होता है वो क्या होता है? a प्लस n-1 d। और an हमको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो an तो an ही रहेगा क्योंकि हमें कुछ दिया ही नहीं हुआ। a की जगह अपने कितने लिखेंगे? 7, क्योंकि प्रथम पद कितना है? 7। और an-1, n का मान अपने पास कितना है? 8। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे a 8, n की जगह 8 लिखेंगे। 8 माइनस 1, d कितना है? 3। बताओ ये बात समझ में आई? इतना फॉर्मूला लिख के हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है। n की जगह तो 8 लिखा है, a की जगह 7 लिखा है और n की जगह 8 और d की जगह 3। ठीक है, ये गुणा में, क्या है? गुणा में। तो यहाँ पर आ गया 7 प्लस 8 में से एक गया 7 गुणा 3। हमेशा बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले गुणा होता है, आप 7 और 7 को नहीं जोड़ सकते। बोर्ड मास नियम क्या कहता है? पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, है ना, माइनस। तो पहले अगर भाग है तो भाग करेंगे, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 या 21 में 7 जोड़े कितना आ गया? 28। कितना आ गया? 28। यानी a8 का मान यानी an का मान कितना आ गया? 28। डन। तो जो पहली रिक्त स्थान में an आएगा वो कितना आएगा? 28। ये निकालने से पता लगा आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में देखो, माइनस का 18 दे रखा है, d नहीं दे रखा है, 10 दे रखा है और 0 दे रखा है। चलो करें शुरू। चलिए, फॉर्मूला वही लगेगा क्योंकि हम बात ही an की कर रहे हैं। तो सेकंड में क्या है हमारे पास? क्या क्या दिया हुआ है? a बराबर माइनस का 18, n बराबर 10, an बराबर 0 और d अपने को निकालना है। d हमें निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला तो वही लगेगा। क्या? an बराबर a प्लस n-1 d। तो जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिखो, जो नहीं दे रखी है उसको छोड़ दो। an कितना है? 0 बराबर a कितना है? माइनस का 18 प्लस n कितना है? 10 माइनस 1 और d। ठीक है, अब ये माइनस का 18 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 18 बराबर 10 में से 1 गया 9 d। तो d का मान निकालना है, तो ये जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा? भाग, यानी कि 18/9। तो d का मान जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। d का मान कितना आ गया? 2। तो बताओ उस रिक्त स्थान में d की वैल्यू कितनी आएगी? 2। कितनी आएगी यहाँ पर? 2। निकाल ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, d -3 है, n 18 है और an -5 है। तो a की वैल्यू निकालनी है। चलो शुरू करते हैं। चलिए
लेकिन इसको शुरू करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो फटाफट लाइक कर दीजिए। थर्ड में अपने को क्या क्या दे रखा है, देखो डी दे रखा है -3, एन दे रखा है 18 और ए एन बराबर दे रखा है -5 और ए हमें निकालना है। यही बात है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, ए एन कितना है -5, ए की जगह -3 प्लस एन की जगह 18 -1 और डी, सॉरी ए हमें निकालना है ना, या तो ए आएगा, सॉरी ए एन कितना है -5 और ए हमारे पास है ए प्लस 18 -1 ब्रैकेट में बंद करेंगे, दो निशान एक साथ यहाँ पे गुणा है ना तो गुणा ही रहेगा। ठीक है, -5 बराबर ए, 18 में से 1 गया 17, पहले ब्रैकेट खोल करेंगे, 17 को 3 से गुणा किया 51 -51। ठीक है, ये जो -51 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, +51, 51 -5 बराबर ए। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 51 में से 5 गए 46, यानी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 46। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है क्वेश्चन। ए एन का जो फॉर्मूला है, अनुपात पद ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको याद रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डन। चले फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ए बराबर का दे रखा है -18.9, डी बराबर दे रखा है 2.5, ए एन बराबर है 3.6। एन का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, एन का। फॉर्मूला तो वही लगेगा, कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। ए एन कितना है 3.6 बराबर ए कितना है -18.9 प्लस एन हमें ज्ञात करना है -1 और डी है 2.5। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व ये जो माइनस का वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो कितना हो गया 21.4, जोड़ दिया, बराबर में क्या है हमारे पास n-1 बटे में 2 गुणा में 2.5। अब इसका अंदर गुणा करो इन दोनों के साथ, 21.4 बराबर, जब इसका n के साथ करेंगे तो 2.5 n माइनस इसके साथ करेंगे तो 2.5। ठीक है, n का मान निकालना है, तो ये जो माइनस का है वो कहाँ जाएगा, प्लस में, यानी 21 में 2 जोड़े 23, यहाँ पर मिस्टेक तो हुई है अपने से, थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ये 18 को जब इधर लाके जोड़ेंगे ना तो 21 में होगा 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 है ना, 19 20 21 22.5। ठीक है, यहाँ पे क्या है 22.5, फिर ये जो 2.5 इधर आके जुड़ेगा ना तो ये हो जाएगा 25.0 बराबर में क्या है 2.5 n। अब ये कहा जाएगा भाग में, 25 बटा 2.5, यहाँ दशमलव हटाया 0, 25 एकम 25, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10। कितनी आ गई n की वैल्यू 10, क्योंकि दशमलव की कैलकुलेशन है, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो दशमलव के क्वेश्चन भी इजी लगने लगेंगे आपको, है ना। माइनस प्लस करना, गुणा भाग करना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप यूँ कहेंगे ना मुझे कमेंट में कि आपको दशमलव के प्लस माइनस में दिक्कत है, गुणा भाग में दिक्कत है, तो उसकी अलग से क्लास ले लेंगे, अपने बेसिक मैथ के अंदर ले लेंगे, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तभी। ठीक है, तो अपना नाम और जगह का नाम भी कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या क्या दे रखा है उसमें अपने। 5th नंबर क्वेश्चन में a बराबर हमारे पास है 3.5, d बराबर है 0, n बराबर है 105, तो a n ज्ञात करना है। तो a n ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारे पास, a प्लस n-1 d। a n तो हमें निकालना ही है, तो 3.5 प्लस n कितना है 105, 105 में से गया 104,
डी का मान कितना है 0, तो 0 को अगर गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ए एन बराबर हमारे पास आएगा 3.5 ही आएगा, क्योंकि ये तो सारा क्या हो गया 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे, फॉर्मूला लगाना है और उन क्वेश्चन का को सोल्व करना है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। निम्न में से सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिएगा। 30वां पद बताना है अपने को। कौन सा पद बताना है? 30वां पद बताना है। ए 30 निकालना है, ठीक है, यानी कि एन का मान है। किसका मान है? एन का मान। तो यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे इसको? ध्यान से देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए कितना दे रहा है? 10, 7, 4 का 30वां पद, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ए बराबर कितना है हमारे पास? 10। डी बराबर यहाँ हमारे के पास कितना है? 7 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा? -3 आ जाएगा, ठीक है। और एन बराबर हमारे पास कितना है? 30। एनवां पद बोल रहे हैं, एन बराबर 30। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन की जगह तो ए 30 यानी कि 30वां पद हमें ज्ञात करना है। ए कितना है हमारे पास? 10 प्लस एन कितना है हमारे पास? 30। 30 में से एक गया 29। डी कितना है हमारे पास? -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10, अब इसको इससे गुणा करेंगे, 29 तिया 87, लेकिन माइनस का क्योंकि एक माइनस है यहाँ पर। तो अब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की घटेंगे, कितना आएगा? 77। लेकिन निशान हमेशा बड़ी संख्या के आगे जो होता है ना वही आता है। तो ए 30 का मान कितना है? -77, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सेकंड भी देखें इसका। चलो सेकंड देखो, ए बराबर है हमारे पास -3 और डी बराबर है, डी कैसे पता लगेगा? 1/2 में से घटाएंगे -3, तो ये +3 हो जाएगा, +3 ऐसे कितना आ जाएगा? 2, ऐसे कितना आ जाएगा? 2 ऐसे आएगा, -1 +6, 6 में से 1 गया 5/2, ठीक है। अब हम फॉर्मूला वही ए एन बराबर ए प्लस, सॉरी ब्रैकेट नहीं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का 11वां पद याद करना है, तो ए 11 बराबर, ए की जगह कितना है? -3 प्लस एन यानी 11 में से एक गया 10 और डी का मान कितना है? 5/2। 2 से काट दिया इसको, 2 5 10, 5 5 25, 25 में से 3 घटे तो कितना आ गया? 22। कितना आ गया? 22। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही है। तो वही फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं, ए एन, बस उसमें कभी ए निकालना है तो कभी आपको डी निकालना है, कभी डी निकालना है तो कभी आपको ए एन निकालना है, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के रिक्त स्थानों के पदों को भरिए। तो ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है रिक्त स्थान है तो भर देंगे, वो बात नहीं है, ठीक। ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है? A1 दे रखा है, A2 नहीं दे रखा है, A3 दे रखा है। A2 जब अपने निकालने बैठेंगे A2, तो A प्लस n माइनस 1 D। तो यहाँ पे ये दो हो गए, 2 में से एक गया 1, यानी कि या तो हमारे पास A होना चाहिए या हमारे पास D होना चाहिए, है ना। तो D हमारे पास नहीं है तो अपने पास सबसे पहले D निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 1, तीसरे का 1 है ना, तीसरे का पहला कर। तो हमें क्या दिया हुआ है? A बराबर 2 दे रखा है, 3 बराबर 26 दे रखा है और हमें निकालना है A2। तो जो हमें A3 दे रखा है, A3 का सूत्र क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 D। A3 कितना दे रखा है? 26। A हमारे पास कितना है? 2। n का मान है 3, ये नीचे होता है ना वो n होता है, 3 में से क्या? 2 D। तो 26 में से 2 गए तो 24 बराबर 2 D। तो ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा? भाग में कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 12 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास पहला पद कितना दिया हुआ है? D की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें A2 निकालना है। A2 का सूत्र क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 D। तो A2 निकालना है तो A यानी प्रथम पद हमारे पास कितना है? 2 और
n का मान कितना है 2, 2 में से गया 1 और d का मान हमारे पास कितना है 12। तो A2 हमारे पास कितना आ जाएगा 12 एकम 12, 12 में 2 जोड़े 14। A2 जो बीच वाला निकालना है वो कितना आ जाएगा 14। देखो फॉर्मूला वही लगाना है बार बार, लेकिन कैसे लगाना है ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको तब आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, A1 निकालना है और A3 निकालना है। चलो निकालते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, A2 हमें दे रखा है 13 और A4 हमें दे रखा है 3। तो पहले जो दिया हुआ है ना उनसे अपने ज्ञात करते हैं। A2 बराबर होगा A प्लस n की जगह 2 माइनस 1 D। ठीक है, ये A2 हमें कितना दिया हुआ है 13, कितना दिया हुआ है 13। A2 की जगह 13 बराबर A हमारे पास है नहीं, 2 में से गया 1 D। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गई। क्या बन गई, एक समीकरण। अब हमें A4 भी दे रखा है, A4 प्लस A प्लस n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 D। A4 कितना है 3 बराबर A प्लस 3 D। ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखो हमारी विलोपन विधि काम आएगी। कौन सी विधि काम आएगी, विलोपन विधि। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, यदि आपने पिछले चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इस विधि को अच्छे से समझ पाएंगे और देख पाएंगे। चैप्टर नंबर 4 में हमने ये विधि की है। ठीक है, तो 13 बराबर A प्लस D, इसमें से हम क्या घटा रहे हैं 3 बराबर A प्लस 3D। जब घटाते हैं ना तो नीचे वाले निशान बदल जाते हैं। तो 13 में से 3 गए तो कितना आ गया 10। A में से A गया तो 0 हो गया। D में से 3D गए तो कितने आएंगे 2D। तो निशान हमेशा बड़ी संख्या के आगे माइनस हो गया ना, तो माइनस आएगा। माइनस का 2 नीचे जाएगा तो 10 बटा माइनस का 2, यानी कि D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस का 5। D हमारे पास कितना आ गया माइनस का 5। अब D का मान 1 में रखने पर, किसमें 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रख लो 2 में रख लो, एक ही जैसा आएगा। ठीक है, 13 बराबर A प्लस D। 13 A का मान तो हमें नहीं पता है, लेकिन D तो हमारे पास माइनस का 5 है ना, तो माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो A बराबर हमारे पास आ गया 18। हमारे पास 2 मान आ गए, A बराबर 18 और D बराबर माइनस का 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है A1। A बराबर 18 तो A1 ही हो गया। ठीक है, और हमें निकालना है A3। क्या निकालना है A3। A3 का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 में से तो हो गए 2D। तो A3, A का मान कितना हमारे पास 18 प्लस 2, D का मान माइनस का 5, 5 दूनी 10, 18 में से 10 गए तो 8। A3 हमारे पास कितना आ गया 8, कितना आ गया 8 आ गया। A3 हमारे पास कितना आ गया 8। बताओ क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। थोड़ा सा टिपिकल है, पहली बार कर रहे हैं। अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम यही करने वाले हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है 5 डैश डैश 9 सही 1 तथा 2। तो इसके अंदर अपने को A बराबर 5 दे रखा है और A4 यानी चौथा पद 9 सही 1 बटे 2 दे रखा है। ठीक है, तो जो दे रखा होता है ना A4, वहां से ही हम शुरुआत करते हैं। ये 3 भी मैंने कैसे लिखा n माइनस 1, यानी कि 4 में से 1 गया 3 है ना, n है ना, ये n में से। ठीक है, A4 हमारे पास कितना है 9 सही 1 बटा 2, 9 तो 18, 19 बटा 2। A हमारे पास कितना है 5 प्लस 3D। तो पहले ये माइनस होगा जाके, तो 19 बटा 2 में से 5 घटाए तो लैसे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो 19 माइनस 10 3D। 19 में से 10 गए तो कितना आएगा 9 बटा 2 बराबर 3D। तो ये जो 3 है वो भी तो भाग में जाएगा, तो 9 बटा 2 गुणा 3, 3 3 9। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 बटा 2, कितनी आ गई 3 बटा 2। D की वैल्यू कितनी आ गई 3 बटा 2। अब जो A2 होता है ना, वो दूसरा पद कैसे निकलता है A1 में D जोड़कर। A1 कितना है 5, 5 में 3 बटा 2 जोड़े तो कितना आ गया 13 बटा 2। ठीक है, अब अगला पद हमारे पास A3 कैसे निकलेगा,
A2 में D जोड़ा तो A2 तो हमारे पास 3/2 है और D हमारे पास 13/2 है, 3/2 हो गया तो हमारे पास आ गया 16/2। कितना हो गया 16/2 यानी कि भाग देंगे तो क्या आएगा 8। ये हम लेसन लेके जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं लेसन लेके जोड़ रहे हैं तो आपको भी लेसन लेकर जोड़ना है। यदि आपको लेसन लेना नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए क्लास जरूर लेके आऊँ। ठीक है, लेकिन अलग से बेसिक क्लास लेंगे, हम सिलेबस के बीच में ये काम नहीं करेंगे ना। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए और फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, फोर्थ में हमें दिया हुआ है a बराबर -4 और a6 बराबर 6। तो बीच के अपने को a2, a3, a4 और a5 निकालना है। तो कोई बात नहीं, तो ये जो अपने को ये 6 दे रखा है ना, पहले यही से शुरुआत करो। a प्लस n-1 n 6 में से क्या 5 d, तो a की वैल्यू भी तो हमें दे रखी है। a 6 बराबर -4 प्लस 5 d, सारी वैल्यू रख दी। माइनस का 4 इधर जाके हो जाएगा प्लस 10 बराबर 5 d। ये 5 कहाँ जाएगा बताओ, भाग में जाएगा, 2 आएगा। d की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ गई है ना। अब हमारे पास जो हम a2 हमें निकालना है, a2 कैसे निकलता है a1 में d जोड़कर, a3 कैसे निकलता है a2 में d जोड़कर, a4 कैसे निकलता है a3 में d जोड़कर, a5 कैसे निकलता है a4 में d जोड़कर। बस जोड़ते जाओ और आंसर लिखते जाओ। a1 कितना हमारे पास -4 प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा -2, -2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 2 कितना हो गया 2। सब में 2 का अंतर है, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। क्योंकि हमारे पास आ गए बीच वाले a2, a3, a4 और a5। डन कर पा रहे हैं आप लोग। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना, वो आपके लिए क्या है होमवर्क। अगर आपको नहीं होता है ये क्वेश्चन, आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास के पहले ही आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगी। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर an यानी कि nवां पद ज्ञात करने का सूत्र सीख चुके हैं, a का मान, d का मान, n का मान निकालना सीख चुके हैं। तो अब हम आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे उतना ही माइंड में ये चीज हमारे बैठेगी, कैलकुलेशन करनी कैसे है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।